अर्थ के 70% पार्ट को कवर करते हैं ओशंस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अर्थ का 97% ऑफ वाटर ओशंस में ही स्टोर्ड है। हम डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं ओशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली 4 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा और गहरा मीन्स डीपर ओशन है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन, जो कि बिजिएस्ट ओशन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली ट्रेड और कॉमर्स के लिए इसी ओशन का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इंडियन ओशन, जो सिर्फ इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, और वो कंट्री है हमारा प्यारा इंडिया, इसीलिए इसको इंडियन ओशन कहते हैं। और फोर्थ है आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक सर्कल के पास लाई करता है। ये तो सबको ही पता है कि ओशन का वाटर सेलाइन होता है, मतलब नमकीन सा होता है। ओशन वाटर के सेलाइन होने के 2 मेन सोर्सेज हैं, एक तो लैंड और दूसरा खुद सी फ्लोर। सी फ्लोर में भी काफ़ी रॉक्स होती हैं जहाँ का जो मिनरल्स होते हैं या फिर सॉल्ट होता है वो ओशन में ही डिपॉजिट होता रहता है। और दूसरा है जो लैंड के ऊपर सॉल्ट पाया जाता है वो भी धीरे धीरे इरोड होके ओशन में मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिवर्स होती हैं वही सॉल्ट को धीरे धीरे ओशन में डिपॉजिट करती रहती हैं। जब भी बारिश होती है तो जो भी रॉक्स होती हैं वहाँ से धीरे धीरे सॉल्ट इरोड होता रहता है और ओशन में मिल जाता है। बहुत सारी जगह पे आपको 5 ओशन देखने को मिलेंगे और 5th ओशन का नाम होगा सदर्न ओशन। तो जो सदर्न ओशन है वो जो हमने पहले ओशंस पढ़े उन्हीं की एक्सटेंशन है, यानी विस्तार है। और जब भी 7 ओशंस की बात होगी तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के नॉर्दर्न और सदर्न साइड्स भी दिखाई गई होंगी, इसीलिए टोटल ओशंस की काउंटिंग 7 होगी। कॉन्टिनेंट्स के बाद हमने ओशंस भी कवर कर लिए हैं, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में।